तो हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बुराक फैमिली। मैं हूं आप सबका अली एश और वेलकम करते हैं अपने ब्रांड न्यू व्लॉग पर। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो हम बना रहे हैं कॉल सेंटर के ऊपर। मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये कॉल सेंटर के ऊपर जो व्लॉग में बना रहा हूँ ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 बनाने की वजह यही है कि यार बहुत से लड़के मुझे कह रहे थे कि यार कॉल सेंटर के बारे में हमें और मालूमात चाहिए। तो मैंने उनको डायरेक्टली भी बता दिया, लेकिन ये व्लॉग बनाने की वजह यही है कि जिनको नहीं बताया उनको भी पता चल जाए आराम से। तो सारी चीज़ें बताने से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, जिसने अभी तक इस व्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है वो कर लें। तो हम अपना ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं फिर। तो अब बात करते हैं अपने व्लॉग की, कॉल सेंटर के ऊपर जो मैं व्लॉग बना रहा हूँ उसकी। तो बनाने की वजह यह है कि आप सबको ये नहीं पता कि कॉल सेंटर पूरे वर्ल्ड में है कितने। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि कॉल सेंटर पूरे वर्ल्ड में जो हैं वो मेरे ख्याल से 1.5 लाख के करीब है। 1.5 लाख कॉल सेंटर पूरे वर्ल्ड के अंदर है। सबसे ज्यादा जो कॉल सेंटर हैं वो इंडिया में। इंडिया के बाद नंबर आता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बाद जापान है, फिलिपाइन है, बांग्लादेश है और वन मोर आई थिंक लाइक श्रीलंका। ये 6 कंट्रीज हैं। और भी हैं जो छोटे मोटे बने हुए, जैसे यूएस में भी है, यूके में भी है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ज्यादा नंबर ऑफ कॉल सेंटर की, वो इन ज्यादा कंट्रीज के अंदर है जो मैंने आपको बताया है। अब कॉल सेंटर का जो रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू जो निकल रहा होता है पूरे वर्ल्ड में कॉल सेंटर का, तो उसका जो रेवेन्यू है आप आइडिया भी नहीं लगा सकते, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कॉल सेंटर वाले। और वो जो कॉल सेंटर का रेवेन्यू है वो है 3.8 बिलियन। कैन यू इमेजिन? 3.8 बिलियन यार रेवेन्यू निकल रहा है, जिसमें से 1 पॉइंट समथिंग लाइक 5 बिलियन और लाइक 3, इतना तो सिर्फ जो एजेंट्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए। अब इतना सिर्फ जो एजेंट्स हैं उनके लिए निकल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतना निकल रहा है तो हमारे पास कहाँ है, हमें तो नजर नहीं आ रहा है। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, देखिए कॉल सेंटर की भी टाइप है। बहुत से कॉल सेंटर बहुत बड़े, इनका लेवल बहुत ऊपर है, जैसे एक बीपीओ है। बीपीओ के अलावा ईमेल मार्केटिंग हो रही है, चैट्स के ऊपर पूरा काम हो रहा है, टूरिज्म के ऊपर पूरा एक कॉल सेंटर चल रहा है। जो टूरिज्म करवा रहे होते हैं, टूर पे भेज रहे होते हैं, इसका पूरा एक कॉल सेंटर चल रहा है यूएस साइड पर। और उसके अलावा ये जो हम बात करते हैं पापा जॉन्स हो गया, बीपीओ हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गई है और मेनी मोर, जैसे इसमें कैंपियंस हैं वो भी बहुत अच्छी है। तो इनमें काम करने का मज़ा ही अलग है यार। तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो आईबेक्स है। आईबेक्स बहुत अच्छी एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक अच्छा एक कॉल सेंटर है ये। तो यहाँ पर जितने लड़के हैं एक अच्छी अपनी अमाउंट जनरेट कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं पूरे मंथ के अंदर। एंड वो बहुत अच्छा एक अपने ऑर्गेनाइजेशन को लेके चल रहे हैं। और लेके चलने की देखो मेन वजह ये है कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है और वो एकदम से नहीं बने, उनको बहुत टाइम लगा है और हर चीज़ में टाइम लगता है, ये बात आपको माननी है। तो अगर आप टाइम लगाएंगे कहीं भी, आप ऐसा सोचें आप कहीं भी काम कर रहे हैं, आप उस काम को अपना समझें। जब आप अपना काम समझेंगे तो आप वहाँ से बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। यार मतलब मुझे महीने में 30,000 रुपये बनाने, आप 30 का क्यों माइंड बना रहे हो? आप 40 का भी बना सकते हो, आप 50 का भी बना सकते हो। तो ये जो क्राइटेरिया होता है ना, ये पूरी जो साइकी होती है, ये आपके माइंड से जुड़ी होती है। आप अगर माइंड अपना बड़ा करोगे, आपकी अर्निंग भी वैसी ही होनी है। अगर आप सिर्फ टाइम वेस्ट के लिए आ रहे हो, आप ये सोच रहे हो यार मेरी यहाँ पर फिक्स सैलरी है, और अगर लेट्स टॉक अबाउट आईबेक्स, वो फिक्स सैलरी दे रहे हैं और पापा जॉन्स वाले फिक्स सैलरी दे रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग वाले फिक्स सैलरी दे रहे हैं और इसके अलावा चैट्स वाले, टूरिज्म वाले फिक्स सैलरी दे रहे हैं। बस सही है, वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके चिल है, बिल्कुल ऐसी सी चल रहा है और बातचीत कर लेंगे कस्टमर से। ये कि हमारी सेल्स बुक होती है नहीं होती है, हम जनरेट कर रहे हैं, अपना टारगेट पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वॉट एवर।
इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हम जस्ट अपना आ रहे हैं, काम अपना कर रहे हैं और काम वैसा भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट वेस्ट कर रहे हैं काम को। तो वो ये सोच रहे हैं कि यार हमें जो हमारे मैनेजर हैं, जो CEO है, वो हमें एंड ऑफ द मंथ सैलरी दे देंगे। बिल्कुल देंगे आपको, वो आपको 1 महीना दे देंगे, वो आपको 2 महीने दे देंगे और उसके बाद आपको वो बिल्कुल ये कि फारिग कर देंगे। तो उस जगह पे नहीं जाएं यार, आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, इस इंडस्ट्री को आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये यार इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। सही है, अगर आप आते हैं, आप यहाँ से सीखते हैं, आप एक अच्छा जो सीखने वाला बंदा होता है ना, वो अच्छा किसी को सिखा भी सकता है। तो आप सीखने के ऊपर आए, आप लर्निंग करें। लर्निंग जब आपकी अच्छी होगी, देन आप हेल को बिल्कुल साइड में कर दें, देन आप अर्निंग की तरफ आएंगे। आपकी अर्निंग जब भी अच्छी होगी जब आपकी लर्निंग अच्छी है। तो जैसे मैंने कहा है कि अपनी लर्निंग अच्छी करें और जहाँ काम कर रहे हैं उस काम से मोहब्बत करें, उस ऑफिस को अपना ऑफिस समझें। और जब आपने ये वाली साइकिल बना ली यार, आप कामयाब हो। क्योंकि जो एम्प्लॉय होते हैं वही एक टाइम के बाद CEO बन रहे होते हैं और ऑफिस अपना पूरा खोल रहे होते हैं। खोलने की वजह क्या होती है, उनके अंदर वो जज्बा होता है, वो अपने मैनेजर का, अपने CEO का दिल जीतते हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर वो उनसे परमिशन लेते हैं, बोलते हैं सर मुझे ये कि अपना ऑफिस खोलना चाहिए और मैं इस काबिल हो गया हूँ आपकी हेल्प की वजह से कि मैं अपनी लाइफ में कुछ और अच्छा न्यू एडवेंचर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, तो ये स्टेप आपको लेना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाए। हर चीज़ मैंने आपको बता दी है कि कितनी अर्निंग हो रही है, कितना रेवेन्यू निकल रहा है। और अब आप बात करेंगे हम आपकी सैलरी के ऊपर। यार देखें, आपको कंफर्ट जोन से अपना निकलना है बाहर। कंफर्ट जोन से आप कब निकलेंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि यार मेरी यहाँ पर सैलरी कम है और मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा। देखें, इस चीज़ का तो अल्लाह ने भी आपसे वादा किया हुआ है कि आपको रिस्क मिलना है। तो आप इतनी भाग दौड़, इतनी टेंशन ना लें। आप अपना 100% दें, जो भी वट एवर आप जो भी कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसमें आप अपना 100% देंगे। देन आप उसका रिजल्ट कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि आपको क्या आपने सोचा था और अल्लाह पाक ने आपको किन चीज़ों से नवाजा है। तो सबसे पहले अपनी लर्निंग अच्छी करनी है आपको। और फिक्स सैलरी के ऊपर यार काम बेशक करें आप, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल सलाह दूंगा यार, जो मज़ा एज अ कमीशन पर है। कमीशन पर देखें, आप बिल्कुल एक तरह से ऐसे हैं कि आप खुद कंपनी के CEO हैं। आप जितनी चाहेंगे उतनी सैलरी आप एंड ऑफ द मंथ बना सकते हो। आप अगर 30,000 बना रहे हो ना, तो कंपनी वाले आपसे 2 लाख का काम लेंगे। कितने लाख का? 2 लाख का काम लेंगे, देन आपको 30,000 रुपये पे कर रहे होंगे। सही हो गया। लेकिन जब आप कमीशन पे काम करोगे, कमीशन पर देखिए डिफरेंट है, आपके पे आउट होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। कोई आपको ये चीज़ें बताएगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले यार आप ये सोचें कि आपका प्लान क्या है। सही है, मिशन एंड विजन, ये 2 आपके माइंड में होने चाहिए जब आप एक कामयाब एज अ एजेंट और इन फ्यूचर एक अच्छे अपनी कंपनी के CEO भी बन सकते हैं। जब आपके पास एक मिशन और विजन होगा, इन पे आप दोनों को काम करना है, इन दोनों चीज़ों पर आपको काम करना है। तो सबसे पहले आपको ये अपना माइंड बनाना है यार, अगर मैं एज अ कमीशन पे काम कर रहा हूँ, मुझे महीने के कम से कम 80,000 80,000 to 90,000 मुझे अर्न करने एंड ऑफ द मंथ। और अब जब आपकी ये साइकिल होगी, उस मिशन पे आप चलेंगे तो आप कमाएंगे। कमाने का तरीका कैसे होगा? आपने मिशन बना लिया, आपने विजन बना लिया है, देन आपको उस तक जाना कैसे? आपको अपनी प्रोग्रेस इस तरह से करनी है, आपको अपनी प्लानिंग इस तरह से बनानी है कि आपको हफ्ते की प्लानिंग पूरी अपनी मेंटेन करनी है, रेडी टू गो करनी है। जब आपकी हफ्ते की पूरी प्लानिंग होगी ना कि यार मुझे मंडे टू सैटरडे, संडे अगर ऑफ होगा तो मुझे मंडे टू सैटरडे एटलीस्ट मुझे नहीं भी नहीं मुझे कम से कम ना 10 to 12,000 अर्न करने, वो आप कर सकते हैं, वो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी प्लानिंग करनी है। वट एवर जो भी आप कैंपेन पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर डायरेक्टली आप ये बात करेंगे सर मैं सिर्फ कमीशन पे काम करना चाहता हूँ, और वो आपसे रेडी होंगे। और कब रेडी होंगे? जब आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होगा। तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के लिए आप भले फिक्स पर काम करें। अगर कोई कमीशन वाला ऑफिस है, जस्ट लाइक आवर, हमारा कमीशन बेस्ड काम है,
तो आप वहाँ पर बेशक 1 महीने 2 महीने या 3 महीने, जब तक आपकी लर्निंग अच्छी नहीं होती है, आप 3 या 4 महीने तक आप सिर्फ अपनी लर्निंग करें और काम को समझें। जिस टाइम आप काम समझ जाएंगे देन आप उसके ऊपर आ जाएं कि यार अब मैं बिल्कुल कमीशन के लिए रेडी हूँ और मैं कमीशन पे काम कर सकता हूँ। और देन आप वो बात करो, बैठकर टेबल टॉक करो कि यार मुझे पे आउट ये चाहिए और मैं आपको एंड ऑफ द मंथ इतना बिजनेस दूंगा और इतना मैं चाहता हूँ कि मुझे इतना मिले। हर कोई रेडी होगा यार। तो इन चीज़ों के लिए यार देखो, मैं सबसे ज़्यादा जो प्रीफर करता हूँ, मैं इस बुक को पढ़ रहा होता हूँ जिसने मुझे बहुत ज़्यादा आइडियाज़ दिए हैं। इस बुक का मैं आपको नाम भी बता रहा हूँ, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये बुक आप चेक कर सकते हैं। या ये वो बुक है, अगर आप अपने दिल से पढ़ोगे ये आपकी लाइफ भी चेंज कर सकती है, क्योंकि इसमें वो आइडियाज हैं जो आपके माइंड में जब क्लिक करेंगे तो उससे आप अपने आइडियाज भी जनरेट कर रहे हो। यार ये उसने मुझे एक रास्ता दिखा दिया है, इस पर चलना कैसे है वो मेरा काम है, तो आप उस पर चल के दिखाएंगे। तो जब ये बुक लिख रहे थे इन्होंने भी बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस किए, इनकी रिजेक्शन बहुत हुई है, लेकिन ये कभी गिव अप नहीं किया इन्होंने। तो कभी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं करना। बुक जब पब्लिश हुई, तो जब ये बुक पब्लिश हो गई उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे 25 मिलियन इसकी कॉपी सेल हुई है। इस पे लिखा हुआ भी है, अगर आप देखें 25 मिलियन कॉपी सोल्ड, इस पे लिखा हुआ है। तो आप चेक कर सकते हैं कि यार सक्सेस आपको मिलनी है, बिल्कुल मिलेगी। जिस चीज में आप स्ट्रगल कर रहे हो यार, अल्लाह पाक आपको उसमें बिल्कुल मदद करेंगे और आप देखते ही रह जाओगे। तो बस अब इस व्लॉग को मैं एंड करना चाह रहा हूँ। तो एंड करते हुए बस आपको ये बताऊंगा कि बहुत से लोग जो पूछ रहे थे लोकेशन का, तो लोकेशन यार सिंपल है। अपना जो ऑफिस है वो कराची में है, तो कराची में हमारा ये ऑफिस है और इसकी लोकेशन बहुत सिंपल है। हर कोई बंदा पूरे पाकिस्तान में, हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो बहुत फेमस है, उसके बिल्कुल अपोजिट ये कि मेरा ऑफिस है। जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है द फेडरल यूनिवर्सिटी, जिसको हम उर्दू वफाकी यूनिवर्सिटी भी कहते हैं। उसके अपोजिट है बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब के सामने हमारे ऑफिस का बोर्ड लगा हुआ है, बुराक इंटरनेशनल, जिस नाम से मेरा चैनल भी है उसी नाम से मेरा ऑफिस भी है। तो अगर कोई भी इंटरेस्टेड है यहाँ जॉब करने के लिए तो यार देर नहीं करें, यहाँ पर आएँ, सीवी के साथ आएँ, अपना इंटरव्यू दें, देन हमारे इस फैमिली को, हमारी छोटी फैमिली को ज्वाइन करें। और उम्मीद है कि जहाँ आप काम करेंगे आपको फैमिली वाला माहौल मिलेगा और आप बहुत खुश होंगे और आपकी लर्निंग अच्छी होगी। लर्निंग के ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि हमारा भी ये काम है, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस पर चलना कैसे है वो आपके ऊपर है। जहाँ आप गिरना स्टार्ट करेंगे वहाँ हम आपके साथ खड़े रहेंगे और वहाँ आपको गिरने नहीं देंगे। बस ये कि मेहनत आपकी है, उसका जो अजर है वो अल्लाह पाक की दाद देगी और हम भी आपके साथ मेहनत करते रहेंगे। और अगर इस ब्लॉग के अंदर कोई चीज़ें मैंने मिस कर दी हैं जो मुझे बतानी चाहिए थी तो आप मुझे प्लीज़ बताएं कमेंट में। जिस तरह से आपने मेरी जो लास्ट ब्लॉग था, लास्ट वीडियो थी, उसको इतना प्यार दिया है, इसमें भी आप ये कि प्यार दें और मुझे बताएं कि क्या चीज़ आपको अच्छी लगी और क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी, ताकि मैं अपने नए ब्लॉग के अंदर वो चीज़ें ये कि इम्प्रूव कर सकूँ। और इसी के साथ ये कि इस ब्लॉग को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है और ठोकना भी है। तो मिलते हैं हमने नए ब्लॉग में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।